हेलो एवरीवन। हमने अपना अध्याय शुरू किया था राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, जिसके अंदर हमने परिवहन के प्रमुख साधनों के बारे में पढ़ा, जिसमें परिवहन में सफल परिवहन के अंदर हमें सड़क परिवहन और सड़कों के जो प्रकार के बारे में अध्ययन किया। इसके बाद है आज जो हम अध्ययन करेंगे वो अध्ययन करेंगे हम रेल परिवहन का। तो चलिए इसकी हम शुरुआत करते हैं। रेल परिवहन भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है, जैसे व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्राएं व लंबी दूरी तक सामान का परिवहन आदि। एक प्रमुख परिवहन के साधन के अतिरिक्त पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समवेग के रूप में भी जानी जाती है। भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों व कृषि के तीव्र गति के विकास के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि जो रेल परिवहन है उसमें भारी जो सामान है और एक साथ अधिक मात्रा में सामान को लाने तथा ले जाने में सहायक होता है। तो इससे आगे हम चलते हैं। भारतीय रेल परिवहन को 16 रेल प्रखंडों या 16 रेल जोन में बांटा गया है। इसके बाद है देश में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में भू आकृति यानी भूमि की आकृति, आर्थिक यानी पैसा व प्रशासकीय कारक प्रमुख हैं। उत्तरी मैदान अपनी विस्तृत समतल भूमि, सघन जनसंख्या घनत्व, संपन्न कृषि व प्रचुर संसाधनों के कारण रेल परिवहन के विकास व वृद्धि में सहायक रहता है, क्योंकि समतल भूमि पर रेलवे लाइन बिछाना आसान है, सघन जनसंख्या घनत्व है तो यात्रियों से पैसा काफ़ी प्राप्त होता है, कृषि है और प्रचुर मात्रा में संसाधन है। तो एक इससे पहले हम आगे इसको स्टार्ट करें। यहाँ पर एक है 2017-18 की जो वार्षिक पुस्तिका थी उसके अंदर रेलवे मार्ग हैं उनके बारे में बताया गया। जो रेल लाइनें हैं गेज के अनुसार 3 भागों में बांटी हैं। जो सबसे पहले जो हैं बड़ी लाइनें जिसकी चौड़ाई होती है 1.676 मीटर, रूट किलोमीटर में 63,491 किलोमीटर है ये। वहन मार्ग है 89,521 किलोमीटर और कुल मार्ग हैं 1,17,560 किलोमीटर। अब आते हैं मीटर लाइन यानी जिसको हम मीटर गेज भी बोल सकते हैं, जो 1 मीटर की हैं। इनकी रूट है किलोमीटर में 3,200, वाहन मार्ग 3,462 किलोमीटर और कुल मार्ग है 3,775। इसके बाद सबसे जो छोटी लाइन होती हैं जिनकी जो चौड़ाई होती है वो 0.762 एंड 0.610 मीटर गेज से कम होती है, मीटर से भी कम है। जो लंबाई है 1,751 किलोमीटर। एक वहन मार्ग है 1,752 किलोमीटर और कुल मार्ग जिसकी लंबाई है 1,901 किलोमीटर है। तो भारत का जो रेलवे लाइन है वो कुल कितना है 68,442 रूट है किलोमीटर में, 94,735 वहन मार्ग किलोमीटर में है और 1,23,236 कुल मार्ग है किलोमीटर कुल मार्ग है। आगे चलते हैं। यद्यपि असंख्य नदियों के विस्तृत जल मार्गों पर पुलों के निर्माण में कुछ बाधाएं आई, क्योंकि पुल बनाने में काफ़ी खर्च भी होता है। प्रायद्वीपीय भारत में रेल मार्ग ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों, छोटी पहाड़ियों और सुरंगों आदि से होकर गुजरते हैं। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र भी दुर्लभ, उच्चावच, विरल जनसंख्या तथा आर्थिक अवसरों की कमी के कारण रेलवे लाइन के निर्माण में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है। इसी प्रकार पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के दलदली भाग, मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व झारखंड में रेल लाइन निर्माण करना कठिन है। सह्याद्री तथा उससे सन्निहित क्षेत्र को भी घाट या दर्रों के द्वारा ही पार कर पाना संभव है और यहाँ पर इन क्षेत्रों पर रेलवे लाइन बिछाना काफ़ी मुश्किल है।
कुछ वर्ष पहले भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में पश्चिमी घाट या पश्चिमी तट के साथ कोंकण रेलवे के विकास ने यात्री व वस्तुओं के आवागमन को सुविधाजनक बनाया है। यद्यपि यहाँ असंख्य समस्याएं हैं, यानी बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे भूस्खलन यानी जमीन का धंसना, किसी भाग में रेलवे ट्रैक का धंसना आदि इसमें प्रमुख समस्याएं हैं। आज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में परिवहन के अन्य सभी साधनों की अपेक्षा रेल परिवहन प्रमुख हो गया है। यद्यपि रेल परिवहन समस्याओं से मुक्त नहीं है, बहुत से यात्री बिना टिकट यात्रा करते। तो रेलवे की प्रमुख समस्याएं हैं, जिसके बारे में कई बार पूछा जा सकता है कि रेलवे की प्रमुख समस्याएं बताइए। तो सबसे पहली समस्या है कि जो यात्री हैं वो बिना टिकट यात्रा करते हैं। रेल संपत्ति की हानि तथा चोरी जैसी समस्याएं भी पूर्णतः समाप्त नहीं हुई हैं। जंजीर खींचकर यात्री कहीं भी अनावश्यक रूप से गाड़ी रोकते हैं, जिससे रेलवे को भारी हानि उठानी पड़ती है। ज़रा सोचिए, हम अपनी रेलगाड़ियों को निर्धारित समय पर चलने में कैसे मदद कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है पाइपलाइन। भारत में परिवहन मानचित्र पर पाइपलाइन एक नया परिवहन का साधन है। यानी पाइपलाइन के माध्यम से क्या है, कच्चा तेल शोधनशाला तक पहुंचा जाता है, प्राकृतिक गैस को पहुंचा जाता है। पहले पाइपलाइन का उपयोग शहरों व उद्योगों में पानी पहुंचाने हेतु तथा आज इसका प्रयोग कच्चे तेल, पेट्रोल उत्पाद तथा तेल के से प्राप्त प्राकृतिक तथा गैस क्षेत्र से उपलब्ध गैस शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों व बड़े ताप विद्युत घरों तक पहुंचाने में किया जाता है। ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर पाइपलाइनों द्वारा ले जाया जाता है। सुदूर आंतरिक भागों में स्थित शोधशालाएं जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत तथा गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइनों के जाल के कारण ही संभव हो पाई है। पाइपलाइनें बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक है, लेकिन यहाँ पर एक बात है कि इनको जब बिछाया जाता है काफ़ी खर्च आता है, लेकिन एक बार बिछाने के पश्चात इनकी लागत है, इनके ऊपर खर्च नए के बराबर ही रह जाता है। लेकिन इनको चलाने की लागत न्यूनतम यानी बहुत कम है। वाहन आंतरण देरी तथा हानियाँ इसमें लगभग नहीं के बराबर है। देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल हैं। पहला जो है ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों से गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर तक। इसकी एक शाखा बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक है, दूसरी राजबंद से मोरीग्राम तक तथा गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक है। अब सेकंड है जो गुजरात में सलाया से विरमगांव, मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते पंजाब में जालंधर तक। इसकी अन्य शाखा बड़ोदरा के निकट कोयली को चक्सू व अन्य स्थानों से जोड़ती है। अब देखिए आपकी पाइपलाइनें, प्रमुख पाइपलाइनें हैं, रेल मार्ग है और पाइपलाइन उनको दर्शाया गया है नीचे। और तीसरा है गैस पाइपलाइन। गुजरात में हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलाती है। यह मध्य प्रदेश से के विजयपुर के रास्ते होकर जाती है। इसकी शाखाएं राजस्थान में कोटा तथा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर, बबराला व अन्य स्थानों पर है। तो आज की हमारा जो टॉपिक का विषय था वो था रेल परिवहन और पाइपलाइनें, और कल हम करेंगे जल परिवहन। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।